बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। अच्छा, तो आज की जो रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत मज़ेदार की रेसिपी है और ये है, किसी भाई ने फरमाइश की थी कुवैत से कि आप ये बर्फ़ी बनाएं और इसका तरीका सिखाएं। तो उनकी फरमाइश पे मैं ये बर्फ़ी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत आला बर्फ़ी है और आपने जो है वीडियो को लाजमी जो है पूरी को देखना है और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। तो ये कढ़ाई जो है ना, इसको धोया था तो ये गिल्ली थी, इसको मैंने सूखने के लिए चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन है। इसको मैंने छान के रखा हुआ है और ये देखें, और अभी इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। मैंने कढ़ाई में ऑयल वगैरह, घी कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ जो है बेसन, इसी को सिर्फ हमने खाली भूनना है। और इसकी बुनाई हमने तब तक करनी है कि जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाए, भुने हुए चनों की बहुत प्यारी सी खुशबू आने आए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ठीक है, आपने इसको जलने नहीं देना बिल्कुल भी, बहुत ही एहतियात से, बहुत ख्याल से। और यहाँ पर मैंने देखें चनों का जो बेसन था वो मैंने निकाल लिया है और यहाँ हम घी डाल के उसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डाल दी हैं और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गुड़, और गुड़ के साथ थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर ली है, लेकिन गुड़ ज़्यादा है, चीनी बहुत थोड़ी सी। तो इसको अब हम इसके अंदर जो ना मेल्ट कर लेंगे। तो इसमें पानी वगैरह मैंने ज़रा भी ऐड नहीं किया और ना ही करना है। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, तो आप बहुत ही मज़ेदार की पहली बार या बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखें माशाल्लाह से बहुत जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर आप इलायचियाँ डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। जब आप इस तरह कोई तड़का किस चीज़ का भूनते हैं ना, उसमें इलायची को शामिल किया करें। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास ले लिया है कच्चे दूध का, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और हम इसको साथ साथ जो है ना इसको पकाते जाएंगे ताकि गुड़ और चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अच्छा, यहाँ पर आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास ये दूध, खुला दूध ना हो तो आप इसमें जो मिल्क पाउडर है ना, खुशक, वो वाला खुशक दूध, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने चूल्हा बिल्कुल जो है मैंने अब इस टाइम पे बंद कर दिया है, क्योंकि अब थोड़ा सा इसको हम हिलाते हैं ताकि ये हल्का फुल्का ठंडा हो जाए। और अभी हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या है। ये जो बेसन मैंने भून के निकाला था ना, इसको मैंने बाहर निकाला था ना, तो इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें चम्मच हिलाएंगे अच्छी तरह से ताकि ये इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और चूल्हा भी मैंने नीचे बंद रखा। अब चूल्हा मैंने जला दिया है और क्योंकि बिल्कुल हल्का चूल्हा रखना, आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये ताकि ये जले ना। और आपने चम्मच इसके अंदर मुसलसल चलाते रहना है अच्छी तरह से, थोड़ा ज़ोर से चलाना है चम्मच ताकि ये आपको हिलाने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह आप चलाते जाएं चम्मच और इसको पकाते जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब जो है ये कढ़ाई को छोड़ने लग गया है और इसी तरह आपने इसको पकाते रहना है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। गुड़ के साथ तो बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनती है, आप गुड़ की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। ये सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है और बहुत ही मज़ेदार का है। और जो गुड़ वाली होती है वो सब लोग खा सकते हैं, शुगर वगैरह जो जिनको हो, शुगर वाले लोग हैं या जो भी हैं, सबको बहुत अच्छी लगेगी। आप भी इसमें ज़रूर जो है गुड़ ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है और देखने में इसका कलर कितना प्यारा है। तो यहाँ पर ये देखें बॉल के अंदर ना मैंने ऑयल नहीं लगाया था, लेकिन आप ये गलती मत करना। तो मैंने वैसे बादाम शदाम इसके नीचे मैंने लगा दिए थे और यहाँ पर इसको मैं सेट कर लेती हूँ चम्मच से और अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर गार्निश करने के लिए बादाम शदाम लगा दिए हैं और उसको भी चम्मच के साथ अच्छी तरह से ऊपर से आपने सेट कर लेना है ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है आज की रेसिपी, हमारी आज की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। और अभी हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए, जितनी देर भी क्या, ये बिल्कुल जो है ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ये सेट हो जाएगी तब तक। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको टाइम का काफ़ी गुजर गया। अब हम इसकी कटाई कर लेते हैं इसी तरह। तो मैंने ऑयल नहीं लगाया था ना, तो मुझे निकालने में थोड़ी जो है ना मुश्किल पेश आई थी, लेकिन आपने नीचे ऑयल ज़रूर लगाना। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ऊपर प्लेट रख के ना, बॉल के ऊपर मैंने उसको उल्टा के निकाल लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की है।
और बहुत ही सॉफ्ट ये जो बर्फ़ी है हमारी रेडी हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की मैं कहती हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जो है बनाते ही जाएंगे। बहुत ही मज़े की है। और आपको बताऊं कि आज मेरा गला बहुत शदीद तरह से जो ख़राब है, मुझे मेरे से बोला नहीं जा रहा। और अपनी दुआ में याद रखें, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।